अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं जहाँ पर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकें, तो उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपने भी कई सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज़ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और जाना होगा उनकी बातों से कि कैसे वो सुबह जल्दी उठ के अपना टाइम मैनेज करते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और सुबह सबसे जल्दी उठने की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा कोई समय नहीं हो सकता है। सूरज के उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले का जो वक्त होता है वो है ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसे ब्रह्मदेव का समय माना जाता है जो 48 मिनट का होता है। ब्रह्मदेव ने ही सृष्टि की रचना की है और ये समय उन्हीं का होता है। ब्रह्म मुहूर्त हर देश में हर दिन अलग अलग होता है क्योंकि वो सूरज के उगने और डूबने के टाइम पे डिपेंड करता है। तो सूरज जब उगेगा तभी वो उसके हिसाब से ही ब्रह्म मुहूर्त बनेगा। ये सूरज के निकलने की बात पर ही डिपेंड करता है कि वो कब निकला है। लेकिन ये 48 मिनट का वक्त आपकी हर उलझन को दूर कर सकता है अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो। रात का जो अंतिम पहर होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और जो रात्रि की समाप्ति और नए दिन का आगाज़ होता है, ये नया दिन लेकर के आता है और नई रोशनी नई उमंगों से भर देता है। इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता अपने काम को शुरू करने के लिए। ये समय है सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का। इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस मुहूर्त के महत्व की बात करें तो प्राचीन काल से ऋषि मुनि साधना के लिए इसी मुहूर्त को चुनते आए हैं। वहीं इस मुहूर्त में सोने के बजाय कुछ कार्यों को करने की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस वक्त सब लोग सोए हुए होते हैं और जो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी उठते हैं उनकी दिनचर्या औरों से काफ़ी अच्छी होती है और वो ज़िंदगी में बहुत अच्छे हासिल करते हैं मुकाम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर देवी देवता और पितरों की घर में उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। वो हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं। वहीं ये समय पॉजिटिविटी फैलाने वाला व बॉडी को बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर देने वाला होता है। आप यूनिवर्स से खुल करके जो चाहो मांग सकते हो और यूनिवर्स आपको सही में वो सब ला करके देगा जो आप चाहोगे। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया जाता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ होता है समय। यानी ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। इस मुहूर्त में शरीर में नई ऊर्जा और उमंग होती है। साथ ही इस समय पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता भ्रमण करने पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने की सलाह दी जाती है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसे भी कार्य बताए गए हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए और वो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। माना जाता है कि सूर्योदय से पहले उठना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है और इस मुहूर्त में किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने का बेहद शुभ समय माना जाता है और ये भी माना जाता है कि इस समय व्यक्ति अपने आराध्य से जुड़ाव महसूस कर पाता है। वहीं पूजा पाठ में तल्लीन रहने पर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस मुहूर्त में उठ करके ध्यान करने पर व्यक्ति का अंतर्मन शांत होता है और चित्त प्रसन्न रहता है। मन में अगर कोई उलझन है तो वो भी पूरी हो जाती है और आंतरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। मन प्रसन्न होता है, शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। ब्रह्म मुहूर्त का ये 48 मिनट का समय जो है वो सबको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनके जीवन में सही में बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का ये 48 मिनट का समय वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इस समय में कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं और इस वक्त आप सिर्फ अपने आप में रहते हैं और खुद के साथ होते हैं। और बस यही एक वक्त होता है जब आत्मा स्वरूप हो सकते हैं आप, जो सीधे आपकी परमात्मा से मिल जाती है। सुबह सबसे पहले उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना जरूरी है और उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन आप उन चीज़ों का करें, उनके बारे में सोचें जो कि आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, वो सब सुविधाएं और वो सारी खुशियां जो आप पाना चाहते हैं। सुबह का ये मुहूर्त वो समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। ये आपको आपके गोल्स मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। आप एफर्मेशन करिए और उन बातों का जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, जैसे कि पैसा, हेल्थ, अच्छी नौकरी, अच्छे रिलेशंस और कुछ भी जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं और उसके बारे में आप विजुअलाइज कीजिए और पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए।
इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, वो दिन में 3 समय सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। एक तो सुबह जल्दी उठने पर, जैसे आप उठते हैं उस टाइम पे, दूसरा रात को सोने से पहले, और तीसरा मेडिटेशन के टाइम पर आपका माइंड एक्टिवेटेड होता है, सबकॉन्शियस माइंड। और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ फीड कर देंगे पॉजिटिव चीज़, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगा। हाँ, बात अलग है कि आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलती है। आप भी सही तरह से अफर्मेशंस करके और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठ करके यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, ईश्वर को थैंक यू बोलें एंड ग्रैटिट्यूड शो करें। आप जैसे चाहे अपनी लाइफ पा सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी विजुलाइज करें जो आप चाहते हैं, बस पॉजिटिव सोचिए। अफर्मेशंस पर ऑलरेडी हमारे वीडियोस हैं हमारे ओमिलेट्स चैनल पर, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये समय कुछ पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और स्टूडेंट्स को इसी वक्त पढ़ाई की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि इस वक्त ध्यान अच्छे से लग जाता है और जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग में जाके बैठ जाती है और हमेशा के लिए हमें वो चीज़ याद रहती है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ही फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम आपको कुछ और बातें भी बता सकते हैं जो ब्रह्मा मुहूर्त के अलावा पूरे दिन में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सारे काम जो हम बता रहे हैं अब आपको, वो आप कर सकते हैं अपने दिन में कभी भी। और कुछ और बातें हम आपको बता रहे हैं जो ब्रह्मा मुहूर्त से हट करके है, जो कि दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में कैसे करना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को सुबह उठकर किसी का चेहरा ना देखते हुए सबसे पहले अपने हाथों को चेहरे पर फेरना चाहिए और अपने हाथों की रेखाओं को देखना चाहिए। देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसका पूरा दिन सुखपूर्वक बीते। साथ ही उसको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए कि उन्होंने नया दिन दिखाया। इसके बाद उसे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना करनी चाहिए और सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी नेगेटिविटी को भी दूर करती है, तो उसको हर दिन पूजना चाहिए। सुबह शाम तुलसी में दीपक भी लगाना चाहिए। खाना बनाते समय जो पहली रोटी होती है वह गाय माता के लिए बनाएं और उस पर घी लगाकर गाय माता को खिलाएं। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। रात को सोने से पहले अपने द्वारा पूरे दिन में किए गए कार्यों को याद करना ना भूलें। और यदि आपने दिन में किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है तो उसे कष्ट पहुंचाया है तो भगवान से अपनी की गई क्षमा याचना करें और अगर हो सके तो उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगे। शास्त्रों के अनुसार अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं उन पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वहीं जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं उन पर हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है और भगवान भी उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त के समय भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से कई प्रकार के रोग शरीर को घेर लेते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय होता है जब आपका आसपास वातावरण पूर्ण रूप से शांत होता है। ऐसे में इस दौरान व्यक्ति को ध्यान योग करना चाहिए और फिर वो अपना कोई अगर इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना चाहता है अगर वो किसी उलझन में है, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना चाहता है तो इस वक्त उसको मदद मिल सकती है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय मन में नेगेटिव भाव को नहीं लाना चाहिए। इससे मेंटल प्रेशर बनता है और आपका पूरा दिन भी खराब जा सकता है। इस समय सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद पूजा इत्यादि कर्म करने चाहिए, जिससे कि देवी देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन में पॉजिटिविटी आती है। और छात्रों के लिए तो ब्रह्मा मुहूर्त को बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान पढ़ाई करने से चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। बस इस वीडियो में जो हमने आपको बताया है, कोशिश की है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और अपने दिन का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।